नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम भारतीय संविधान के एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित। अनुच्छेद 53 विद्यार्थियों, अनुच्छेद 53 कहता है कि भारत की संघीय कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि केंद्र सरकार का पूरा प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से चलता है। राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात याद रखिए, राष्ट्रपति स्वयं शासन नहीं चलाता। वह संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। यानी वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है, जबकि राष्ट्रपति सरकार के कार्यों को संवैधानिक और वैधानिक मान्यता प्रदान करता है। अब समझते हैं प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति लोकसभा चुनाव के बाद जिस दल या गठबंधन को बहुमत मिलता है, उसके नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले, तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को सरकार बनाने का अवसर देता है जो लोकसभा का विश्वास प्राप्त कर सके। इसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति सभी मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ भी दिलाता है, और यदि प्रधानमंत्री सलाह दे तो राष्ट्रपति किसी मंत्री को पद से हटा भी सकता है। अब बात करते हैं महान्यायवादी और राज्यपालों की नियुक्ति की। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी केंद्र सरकार का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भी करता है। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है और राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख माना जाता है। अब समझते हैं सीएजी और निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की नियुक्ति करता है। सीएजी का कार्य केंद्र और राज्य सरकारों के आय व्यय का ऑडिट करना होता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की भी नियुक्ति करता है। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जो पूरे देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराता है। अब यूपीएससी और वित्त आयोग। राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। यूपीएससी केंद्र सरकार की विभिन्न सेवाओं के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करता है। इसके साथ ही राष्ट्रपति हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच करों और वित्तीय संसाधनों के बंटवारे पर अपनी सिफारिशें देता है। अब न्यायाधीशों की नियुक्ति। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ये नियुक्तियां संविधान और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होती हैं, ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनी रहे। अब केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और राजदूत। राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक या उपराज्यपालों की नियुक्ति करता है। इसके साथ ही राष्ट्रपति विदेशों में भारत के राजदूत और उच्चायुक्तों की भी नियुक्ति करता है। अन्य देशों से आने वाले राजनयिकों के प्रत्यय पत्र स्वीकार करना भी राष्ट्रपति का कार्य है। इसी व्यवस्था के माध्यम से भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन होता है। अब अनुच्छेद 77 राष्ट्रपति के नाम से कार्य। विद्यार्थियों, अनुच्छेद 77 के अनुसार केंद्र सरकार के सभी प्रशासनिक आदेश, निर्णय और सरकारी कार्य राष्ट्रपति के नाम से जारी किए जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि राष्ट्रपति स्वयं हर निर्णय लेते हैं। असल में सभी निर्णय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर लिए जाते हैं। राष्ट्रपति का नाम केवल इसलिए प्रयोग किया जाता है ताकि सरकार के प्रत्येक कार्य को संवैधानिक और वैधानिक मान्यता प्राप्त हो सके।